हेलो एवरीवन। सीपीटीसी में आज हम लोग लास्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग को पढ़ना स्ट्रक्चर एंड यूनियंस के बारे में। पहले सीपीटीसी में क्या होता था कि दो अलग अलग यूनिट हुआ करता था, स्ट्रक्चर का एक अलग यूनिट और यूनियन का एक अलग यूनिट हुआ करता था। इस बार जो न्यू सिलेबस चेंज किया गया है, इसमें स्ट्रक्चर और यूनियंस को एक ही यूनिट कंबाइन करके बना दिया गया है। इसमें हम लोग को जो पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को प्रोग्राम में हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को देखना है डॉट ऑपरेटर क्या होता है, कहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर में स्ट्रक्चर का क्या होता है, उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। उसके बाद में साइज ऑफ ए स्ट्रक्चर, अगर कोई आप स्ट्रक्चर बनाए हैं उसमें मल्टीपल डाटा मेंबर्स हैं तो उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है और कैसे हम लोग साइज को निकालते हैं प्रोग्राम में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनियंस के बारे में। तो यूनियन को हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या होता है यूनियन और कैसे ये डिफर है स्ट्रक्चर से। साइज ऑफ यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, यूनियन का साइज कैसे निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, इसको आप पीवीआई कर लेंगे, मे भी आपको क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद इनम डेटा टाइप क्या है और टाइप डेफ डिक्लेरेशन क्या होता है। इन सभी टॉपिक को हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता क्या है। इससे पहले हम लोग एरे पढ़ चुके हैं। एरे में हम लोग जो डिफिनेशन देखे थे, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। क्या होता है इसमें, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डाटा होता है। अगर आपको एक एरे में स्टोर करना है 20 एलिमेंट्स को, तो आप एक नेम देंगे, यहाँ पे इसके टाइप देंगे इंटीजर ए और यहाँ पे 20 इसका साइज देंगे, यहाँ पे 20 एलिमेंट स्टोर हो जाएगा जो इंटीजर टाइप का होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का होगा। लेकिन यहाँ पे आवश्यकता है कि अगर किसी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को हमें स्टोर करना होगा मेमोरी में, तो इस स्टूडेंट का क्या हो सकता है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है इंफॉर्मेशन के तौर पे, इसका रोल नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है जिसको मोबाइल नंबर हम कहेंगे, मोबाइल नंबर हो सकता है। उसके बाद इसमें जो है ना इसका मार्क्स हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, ये सब जो है ना इसका इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो नाम क्या होगा, आपका कैरेक्टर टाइप का डाटा होगा, रोल नंबर आपका इंटीजर टाइप का डाटा हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर जो है ना इंटीजर टाइप का डाटा हो जाएगा, मार्क्स आपका जो है ना फ्लोट हो जाएगा क्योंकि इसमें पॉइंट भी आ जाएगा, और ब्रांच आपका फिर कैरेक्टर टाइप का डाटा हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाटा आ रहा है। तो किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट के इतने सारे इंफॉर्मेशन को अगर हमें मेमोरी में स्टोर करना है तो यहाँ पे एरे तो यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरे क्या कहता है कि हम सिमिलर टाइप्स के डेटा को ही स्टोर कर पाएंगे। या तो आप कैरेक्टर स्टोर कर दीजिए, नहीं तो इंटीजर, नहीं तो फ्लोट, नहीं तो डबल, आप जो कुछ भी स्टोर कर रहे हैं लेकिन सिमिलर टाइप का। तो ये तो आपके जो डाटा है ये सभी क्या है, डिससिमिलर टाइप का है, यानी कि ये सिमिलर टाइप का नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, यानी कि डिससिमिलर टाइप का डाटा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप डिससिमिलर टाइप्स के डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर का। मतलब ये हो गया कि अगर आपको सिमिलर टाइप्स के डाटा को स्टोर करना है तो आप किसका यूज करेंगे, एरे का। सिमिलर टाइप्स के डाटा एरे स्टोर करता है, जबकि डिससिमिलर टाइप्स के डाटा कौन स्टोर करता है, आपका स्ट्रक्चर करता है। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस हो गया। और उसके बाद देखेंगे कि एरे जब डाटा को स्टोर करता है तो ये लगातार करता है, जिसको हम लोग पढ़े हैं उसमें लगातार मतलब होमोजीनियस मैनर में करता है, कॉन्टिजियस मैनर में करता है। जबकि स्ट्रक्चर डाटा को जो है ना और लगातार मैनर में करता है, आप कह सकता है हेट्रोजीनियस मैनर में करता है। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है कि अगर सिमिलर टाइप्स के डाटा को स्टोर करना है तो एरे का यूज करेंगे, और डिससिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करना है तो आप स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए कि डिससिमिलर टाइप्स के डाटा को स्टोर करने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, कौन सा हम लोग यूज करेंगे। ऑप्शन में आपका एरे है, उसके बाद में आपका पॉइंटर है, उसके बाद आपका जो है ना स्ट्रक्चर है,
और इसमें जो है ना ऑल ऑफ द एबव है, तो किसका यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डिससिमिलर की बात रहेगा तो स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, आप कुछ हद तक समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसको हम लोग डिफिनेशन के तौर पे यहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा विच कैन स्टोर डेटा इन हेट्रोजीनियस मैनर। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलगातार, मतलब लगातार नहीं, कंटीजियस नहीं, अकंटीजियस। तो यहाँ पे डिसिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, स्ट्रक्चर करता है। और ये हेट्रोजीनियस मैनर में मतलब लगातार नहीं, कहीं कहीं मेमोरी में कहीं कहीं जो डाटा को स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर कैन स्टोर कलेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ डाटा। किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर कर लेता है, जैसे फ्लोट हो, डबल हो, लॉन्ग हो, आपका इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, किसी भी प्रकार का डाटा है तो इसको स्टोर कर लेता है आपका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ग्रुप्ड अंडर द सेम नेम। ये भी डाटा को सेम नेम से स्टोर करता है और स्ट्रक्चर भी सेम नेम से स्टोर करता है। दोनों में फर्क इतना ही है कि एरे सिमिलर टाइप्स के डाटा को स्टोर करता है, जबकि स्ट्रक्चर डिसिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करता है। और लास्ट पॉइंट इसमें कहा जा रहा है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए सी लैंग्वेज में। तो आप इस पॉइंट को यूज करके आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है ना, सिमिलर टाइप्स के डाटा को स्टोर करता है हेट्रोजीनियस मैनर में। ये स्टोर कर सकता है किसी भी प्रकार के डेटा को, और ये सेम नेम में ग्रुप होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा, और इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये सब आपको क्लियर रहेगा तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजीली कर पाएंगे। अब इसको हम लोग बनाते हैं कैसे, क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके सिंटैक्स की बात करते हैं कि सर क्या होता है सिंटैक्स। अगर हमें सी लैंग्वेज में इसको क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करने के लिए आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्ट क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे बताना होगा कि स्ट्रक्चर का नाम क्या है। यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम हो गया। उसके बाद में यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। इसके अंदर में डेटा मेंबर रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना डेटा टाइप रहेगा। सबसे पहले डाटा जो मेंबर रहेगा उसका टाइप आप बताएंगे। डेटा टाइप आप यहाँ पे मेंबर 1 कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेंबर होता है, तो मेंबर 1 को डिफाइन कर सकते हैं। फिर डेटा टाइप यहाँ पे करके और आप मेंबर 2 को डिफाइन कर सकते हैं, मेंबर 2 को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत मल्टीपल मेंबर को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर जिस नाम का होगा तो यहाँ पे मान लीजिए जो भी नाम होगा तो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर का नाम दे करके और यहाँ पे सेमीकोलन कर देंगे। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो हम एक स्टूडेंट का बना रहे हैं। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यहाँ पे हम ले रहे हैं, कलर चेंज कर दे रहा है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड दे दिए, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का हम बना दिए, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो स्टूडेंट है। यहाँ पे हम उसका मान लेते हैं, यहाँ पे इंटीजर टाइप का हम उसको ले लेते हैं रोल नंबर। रोल नंबर स्टूडेंट का इंटीजर टाइप का होगा। उसके बाद में इसका नाम लेते हैं, तो नाम हमारा हो जाएगा कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर। और यहाँ पे हम एरे टाइप का लेते हैं। कैरेक्टर जो है ना, इसका साइज जो है ना, यहाँ पे नेम, कैरेक्टर नेम लेते हैं। और उसके बाद इसमें और भी डेटा हो सकता है। और यहाँ पे स्टूडेंट कौन हो गया, तो हम S1 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन हो गया। तो ये हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए स्टूडेंट नाम का। तो इस तरह से हम लोग इसका डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब ये डिक्लेरेशन जो है ना, आपको अगर डाटा के रूप में देखेंगे तो इस तरह से आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा कि सिंटैक्स हो गया यहाँ पे, और सिंटैक्स में स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया, उसके बाद में स्ट्रक्चर नेम हो गया, डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2। इसका एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट नाम का आपका जो है ना एक स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके। कैरेक्टर टाइप का जो है ना नाम ले लिया, जिसमें 64 यहाँ पे कैरेक्टर आप लोड कर सकते हैं। जनरली जो है ना 10, 12 या 8 कैरेक्टर का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप देते हैं ABC तो यहाँ पे कितना कैरेक्टर हो गया, 3 कैरेक्टर हो गया। तो इस तरह का नाम इसमें स्टोर कर सकते हैं। कोर्स, यहाँ पे कोर्स का नाम स्टोर कर सकते हैं। जो आपका मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो कंप्यूटर साइंस में लिख सकते हैं। इंटीजर एज जो होगा आपका इंटीजर टाइप का होगा, ईयर जो होगा आपका इंटीजर टाइप का होगा। तो इस तरह से जो है ना आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, तो डिक्लेरेशन का जस्ट अगला स्टेप इनिशियलाइजेशन होता है। डिक्लेयर कर दिए हैं तो मेमोरी वो क्रिएट नहीं हो पाया है। जब आप इनिशियलाइज करते हैं तब स्ट्रक्चर में मेमोरी एलोकेट होता है उस वेरिएबल के लिए। इनिशियलाइज करने का मतलब उसको वैल्यू प्रोवाइड कर देना। तो यहाँ पे व्हेन वी डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर
मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड फॉर ऑन इनिशियलाइज्ड वेरिएबल, यानी कि जब तक वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ है तब तक स्ट्रक्चर में मेमोरी उसको एलोकेट नहीं होता है। स्ट्रक्चर मेंबर कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग करली ब्रेसेस, स्ट्रक्चर मेंबर को हम लोग स्ट्रक्चर को या स्ट्रक्चर के मेंबर को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं करली ब्रेसेस का यूज करके। कैसे हम लोग करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं एग्जांपल में स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में यहाँ पे कैरेक्टर नेम है और यहाँ पे 20 दिया गया है। उसके बाद में इंटीजर रोल नंबर है, फ्लोट मार्क्स है। यहाँ तक तो आपका डिक्लेरेशन हो गया। अब देखिए इनिशियलाइजेशन कहाँ पे करते हैं, तो इनिशियलाइजेशन कहा जा रहा है कि आप करली ब्रेसेस से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका करली ब्रेसेस से स्टार्ट है, एक करली ब्रेसेस क्लोज है। यहाँ पे कैरेक्टर नेम में दिया गया है, यानी कि कैरेक्टर नेम क्या हो गया आपका XYZ। अगर रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर इसका क्या हो गया, तो रोल नंबर 101 हो गया। और मार्क्स कितना है, तो मार्क्स इसका कितना है 78.3। तो यहाँ पे हम वैल्यू प्रोवाइड कर दिया कि नेम क्या हो गया आपका XYZ मेमोरी में एलोकेट हो गया, 101 किस क्या हो गया इसका रोल नंबर हो गया, और 78.3 इसका क्या हो गया मार्क्स हो गया जो फ्लोट टाइप का है। तो इस तरह से हम लोग डाटा को यानी कि स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, और जब इनिशियलाइज करते हैं तब मेमोरी उसके लिए एलोकेट हो जाता है स्ट्रक्चर में। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। रिमेनिंग टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे।